आज का बाइबल वचन यशाया 43 से लिया गया है। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस एक वचन में परमेश्वर के प्रेम की कितनी गहरी कोमलता छिपी है। जब संसार आपको भूल जाए, तब ये वचन आपको याद दिलाता है कि आपका सृजनकर्ता आपको नाम लेकर जानता है। जब मन डर से भर जाए, तब ये वचन आपके भीतर धीरे से कहता है, मत डर, तू अकेला नहीं है। जब परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तब ये प्रतिज्ञा अटल रहती है कि आप परमेश्वर के अपने हैं। इस सत्य से बड़ी सुरक्षा कोई नहीं कि स्वर्ग का पिता स्वयं कहे, तू मेरा है। जब आप इस वचन को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, तो ये केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि आपके चारों ओर एक आत्मिक ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। ये भय को शांत करता है, चिंता को कमजोर करता है, टूटे हुए विश्वास को फिर से जीवित करता है और हृदय में ऐसी शांति भर देता है जिसे संसार समझ नहीं सकता। ये वचन आपको याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर की दृष्टि आप पर बनी हुई है। उसका हाथ आपके ऊपर है और उसका प्रेम आपको हर ओर से घेरे हुए है। यदि इस समय आपका मन बोझिल है, यदि भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है, यदि आपके प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं मिले, तो इस प्रार्थना को अंत तक सुनिए। विश्वास रखिए कि वही परमेश्वर जिसने आपको नाम लेकर बुलाया है, आज भी आपकी सुन रहा है, आपके आंसू देख रहा है और आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आज हम किसी औपचारिकता के लिए परमेश्वर के सामने नहीं आए हैं। आज हम अपने वास्तविक रूप में उसके चरणों में आए हैं। अपने आंसुओं के साथ, अपने अधूरे उत्तरों के साथ, अपनी चुप्पियों के साथ, अपने डर, अपनी चिंता, अपने टूटे हुए विश्वास और अपनी उस आशा के साथ जो अभी भी कहीं भीतर जीवित है। आज परमेश्वर आपको नाम लेकर पुकार रहा है। वो भीड़ से आपको अलग पहचानता है। वो आपके चेहरे को जानता है। वो आपकी आवाज को जानता है। वो आपकी चुप्पी को भी समझता है और वो आज आपसे कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रियो, जब परमेश्वर ये कहता है कि तू मेरा है, तो इसका अर्थ ये है कि आपका जीवन उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुआ। आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, आपका भविष्य चाहे कितना ही अनिश्चित क्यों ना दिखाई दे, आपके आंसू चाहे किसी ने ना देखे हों, परंतु प्रभु ने सब कुछ देखा है। यदि आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो ये वचन कहता है कि आप अकेले नहीं हैं। यदि आपको लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो ये वचन कहता है कि आप अभी भी परमेश्वर के हाथ में हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कहानी समाप्त होने वाली है, तो प्रभु कहता है, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। तो आइए पूरे विश्वास के साथ हम प्रार्थना आरंभ करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने अपने टूटे हुए हृदय के साथ आते हैं। हम अपने शब्दों से अधिक अपने आंसुओं के साथ आते हैं। हम अपने उत्तरों के साथ नहीं, बल्कि अपने प्रश्नों के साथ आते हैं। हम अपनी सामर्थ्य के साथ नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी के साथ आते हैं। पिता, तू इस समय हर उस व्यक्ति को देख रहा है जो ये प्रार्थना सुन रहा है। तू उसे नाम लेकर जानता है। तू उसके जीवन की हर परत को समझता है। तू जानता है कि बाहर से वो सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो बहुत कुछ सह रहा है। तू जानता है किसके घर में आज चूल्हा तो जल रहा है, लेकिन मन में चिंता भी साथ जल रही है। तू जानता है कौन ऐसा पिता है जो अपने बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर ही भीतर घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, भविष्य की जिम्मेदारियों और अनिश्चितताओं के कारण टूट रहा है। तू जानता है कौन ऐसी माँ है जो पूरे घर को संभालते संभालते स्वयं थक चुकी है, जो सबके लिए मुस्कुराती है लेकिन रात को अकेले में रो लेती है। तू जानता है कौन ऐसा युवा है जो लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे अब तक वो द्वार खुलता हुआ दिखाई नहीं दिया जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा है। तू जानता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को ये कहता है कि सब ठीक है, लेकिन उसके भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। तू जानता है किसके हृदय में ये प्रश्न बार बार उठता है, हे प्रभु, आखिर कब तक? पिता, आज हम तेरे वचन को अपने जीवन पर घोषित करते हैं, मत डर। जब मन कांपता है, तब तू कहता है, मत डर। जब भविष्य धुंधला दिखाई देता है, तब तू कहता है, मत डर।
जब लोग साथ छोड़ देते हैं तब तू कहता है मत डर। जब हम स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं तब तू कहता है मत डर। जब उत्तर देर से आते हैं तब भी तू कहता है मत डर। हे प्रभु, इस वचन को हमारे हृदय की गहराइयों में उतार दे। ये केवल हमारे कानों तक ना पहुंचे बल्कि हमारी आत्मा का आधार बन जाए। हमें ये अनुभव करा कि हम तेरे हैं। हम परिस्थितियों के नहीं हैं, हम भय के नहीं हैं, हम निराशा के नहीं हैं, हम असफलताओं के नहीं हैं। हम तेरे हैं और जो तेरा है उसे तू कभी नहीं छोड़ता। हे प्रभु, जिनके मन में इस समय भय है उनके भीतर अपना साहस भर दे। जिन्हें लगता है कि वे अकेले हैं उन्हें अपनी निकटता का अनुभव करा। जिनकी आशा कमजोर पड़ गई है उनके भीतर नया विश्वास उत्पन्न कर। जिनकी आंखें उत्तर खोजते खोजते थक गई हैं उन्हें अपनी शांति दे। जिनका हृदय लंबे समय से भारी है उनके बोझ को हल्का कर। हे पिता, बहुत से लोग इस समय ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जिन्हें कोई और नहीं देखता। कई लोग मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। कई लोग बोल कम रहे हैं पर सोच बहुत रहे हैं। कई लोग सोते हैं पर विश्राम नहीं पाते। कई लोग प्रार्थना करते हैं पर प्रतीक्षा से थक गए हैं। हे प्रभु, आज उन सब को अपनी उपस्थिति में घेर ले। उनके कमरे में उतारा, उनके घर में उतारा, उनके विचारों में उतारा, उनके हृदय की गहराइयों में उतारा। जहां भय है वहां अपनी शांति रख दे। जहां उलझन है वहां अपनी बुद्धि रख दे। जहां आंसू है वहां अपनी सांत्वना रख दे। जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश रख दे। जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य रख दे। हे प्रभु, जो इस समय ये प्रार्थना सुनते सुनते चुप हो गया है, जो भीतर ही भीतर केवल तुझसे एक संकेत चाहता है, जो चाहता है कि कोई उसे समझे, आज तू उसे समझ। उसे ये अनुभव करा कि स्वर्ग का परमेश्वर उसकी मौन पुकार सुन रहा है। उसे ये अनुभव करा कि उसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। उसे ये अनुभव करा कि तेरी योजना अभी भी उसके जीवन पर कार्य कर रही है। हे प्रभु, जिनके हृदय पर बीते दिनों का दर्द जमा हुआ है उन्हें चंगा कर। जिन्होंने विश्वासघात सहा है उन्हें संभाल। जिन्होंने अस्वीकृति का दर्द सहा है उन्हें अपना प्रेम दिखा। जिन्होंने लंबे समय तक प्रतीक्षा की है उन्हें धैर्य और आशा दे। जिन्होंने बहुत रोया है उन्हें मुस्कुराने का कारण दे। जिन्होंने बहुत खोया है उन्हें ये अनुभव करा कि उन्होंने तुझे नहीं खोया। हे पिता, जब हमें कुछ समझ न आए तब भी हमें ये विश्वास दे कि तू सब कुछ समझता है। जब हमें कोई रास्ता दिखाई न दे तब भी हमें ये भरोसा दे कि तू रास्ता बना रहा है। जब हमें लगे कि सब कुछ देर हो गया तब भी हमें ये विश्वास दे कि तेरा समय सर्वोत्तम है। जब हमें लगे कि हम बहुत कमज़ोर हैं तब हमें ये याद दिला कि तेरी शक्ति हमारी कमज़ोरी में सिद्ध होती है। हे प्रभु, हमारे मन को शांत कर, हमारे विचारों को स्थिर कर, हमारी आत्मा को विश्राम दे। हमारे भीतर तेरी उपस्थिति का मधुर अनुभव भर दे। हमें ये महसूस करा कि हम तेरी बाहों में सुरक्षित हैं। हे पिता, यदि किसी का विश्वास डगमगा रहा है उसे स्थिर कर। यदि किसी की आशा बुझ रही है उसे फिर से प्रज्वलित कर। यदि किसी की प्रार्थना कमजोर पड़ गई है उसे नया साहस दे। यदि किसी का मन कह रहा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा तो आज उसके भीतर नया जीवन भर। यदि कोई अपने भविष्य से डर रहा है तो उसके आगे आगे चल। यदि कोई बीते हुए कल से घायल है तो उसे चंगा कर। यदि कोई वर्तमान के बोझ से दबा है तो उसे उठा ले। हे प्रभु, हमारे घरों पर अपनी शांति उतार। जहां तनाव है वहां प्रेम ला। जहां कठोरता है वहां कोमलता ला। जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ ला। जहां दूरी है वहां मेल मिलाप ला। जहां आंसू हैं वहां तेरी सांत्वना ला। जहां भय है वहां तेरी उपस्थिति ला। हे पिता, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रख। हमारे माता पिता को स्वस्थ रख। हमारे परिवारों को अपनी कृपा से ढांक ले। हमारे घरों को अपनी उपस्थिति का निवास बना दे। हे प्रभु, जो लोग इस समय मानसिक थकान से गुजर रहे हैं उन्हें नया विश्राम दे। जो लोग भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं उन्हें नया बल दे। जो लोग भीतर से खाली महसूस करते हैं उन्हें अपने प्रेम से भर दे। जो लोग अपने अस्तित्व का अर्थ खोज रहे हैं उन्हें ये अनुभव करा कि उनका जीवन तेरी दृष्टि में बहुमूल्य है। हे पिता, आज हम अपने जीवन को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं।
हम अपने डर तुझे देते हैं, हम अपनी चिंताएं तुझे देते हैं, हम अपने अधूरे उत्तर तुझे देते हैं, हम अपना भविष्य तुझे देते हैं, हम अपना परिवार तुझे देते हैं, हम अपने आंसू तुझे देते हैं, हम अपना हृदय तुझे देते हैं और विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु हम तेरे हैं। तूने हमें नाम लेकर बुलाया है, तू हमें जानता है, तू हमें समझता है, तू हमें नहीं भूला, तू हमें नहीं छोड़ेगा, तू हमारे साथ है, तू हमारे आगे आगे चलता है, तू पीछे हमारी रक्षा करता है, तू अपने प्रेम से हमें चारों ओर से घेरे रहता है। हे प्रभु, आने वाले दिनों में जब डर हमारे द्वार पर दस्तक दे तो ये वचन हमारे भीतर गूंजता रहे, मत डर। जब परिस्थितियां बदलें तो ये वचन हमारे भीतर गूंजता रहे, मत डर। जब उत्तर देर से आए तो ये वचन हमारे भीतर गूंजता रहे, मत डर। जब हम अकेले महसूस करें तो ये वचन हमारे भीतर गूंजता रहे, मत डर। जब हम रोएं तो ये वचन हमारे भीतर गूंजता रहे, मत डर। जब हम प्रतीक्षा करें तो ये वचन हमारे भीतर गूंजता रहे, मत डर। क्योंकि तूने हमें छुड़ा लिया है, क्योंकि तूने हमें नाम लेकर बुलाया है, क्योंकि हम तेरे हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन को अपनी शांति से भर दे, हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर दे, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दे, हमारे भविष्य को अपनी आशा से भर दे, हमारी आंखों में विश्वास दे, हमारे शब्दों में स्तुति दे, हमारी आत्मा में स्थिरता दे, हमारे कदमों में दिशा दे, हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर। और ऐसा कर कि आने वाले दिनों में हम गवाही देकर कहें, हाँ प्रभु ने मेरी सुन ली, हाँ प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, हाँ प्रभु ने मेरे आंसू देखे, हाँ प्रभु मेरे साथ था, हाँ प्रभु ने मेरे भय को शांति में बदल दिया, हाँ प्रभु ने मेरी प्रतीक्षा को गवाही में बदल दिया। हे स्वर्गीय पिता, हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, अपने रक्षक, अपने प्रभु और तारणहार प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वचन को अपने जीवन पर बार बार बोलिए, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। याद रखिए, परमेश्वर आपको जानता है, वो आपको देखता है, वो आपकी सुनता है और वो आज भी आपके लिए कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी शांति, सुरक्षा और प्रेम से भर दे, आमीन।